प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ की वीवीआई क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं त्रिभुज चैप्टर से। तो सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें और अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों। और आप लोग सभी छात्र सबसे पहले मुझे बता दें कि ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है। सभी छात्र बता दें ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी है। चलिए सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें। चलिए सभी छात्र, चलिए गुड इवनिंग अमन राज, ऋषि राज, चलिए अमन राज, विशाल, स्टार रजनीश, पन्नू राज, चलिए शिव इंटरटेनमेंट यादव प्रेजेंट, चलिए प्रीति राज प्रिया। क्लास को शेयर कर दो सभी बच्चों और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए स्टार अलधर, विपिन कुमार, पन्नू राज, बहुत अच्छा आवाज आ रहा है। चलिए अमित राय, वेरी गुड। आज मैं जो बताने जा रहा हूं त्रिभुज चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। आप लोग सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें। चलिए गुड इवनिंग सबको। चलिए यादव सुनील जी, चलिए भरत कुमार, संतोष कुमार, चलिए सभी छात्र अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन करें। चलिए अंकित पांडे, चलिए सभी छात्र, भरत कुमार। देखो छात्र, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आज, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला देखो, एक चित्र दिया है। देखो बाबू ध्यान देना बच्चों, एक चित्र दी गई है। ये प्रश्न में ही दिया गया है। ये चित्र काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है चित्र दिया हुआ, ए बी सी डी है, ठीक ना। अब देखो ये विकर्ण है, एसी विकर्ण है, ठीक ना। ये एसी विकर्ण हो गया और ये बीडी विकर्ण दिया है प्रश्न में, ठीक ना। अब उसके बाद यहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु ओ दिया, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक। और इसका वैल्यू 3x माइनस 19 दिया है। इसका वैल्यू 4 दिया है। इसका वैल्यू दिया x माइनस 4, ठीक। और इसका वैल्यू दिया x माइनस 3। तो कह रहा है क्या x का वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां पे सबसे पहले कहेगा क्या, चित्र दिया गया चित्र है। उसके बाद यहां पे सवाल में दिया गया है क्या कि ए बी, ध्यान दीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई, ए बी समांतर जो है, ए बी समांतर डीसी है, ए बी समांतर डीसी है, ठीक है ना। और उसके बाद यह चित्र है तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इग्नोर नहीं करेंगे इसे। चलिए सभी छात्र अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन कर जाओ बच्चों। तो अब देखो बाबू, देखने के बाद यह पता चल रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों बाबू, कि देखो ए बी और डी सी क्या है, समांतर, लेकिन ए डी और बी सी समांतर नहीं है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के एक सम्मुख भुजा समांतर एवं दूसरी सम्मुख भुजा असमांतर होती है तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। तो यह चतुर्भुज क्या हो गया बाबू, समलंब चतुर्भुज हो गया। तो देखिए चूंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। आप लोग को मैं बता दूं कि याद रखिएगा बच्चों कि समलंब चतुर्भुज का यह गुण होता है कि जहां पर उसके विकर्ण प्रतिच्छेद होते हैं तो वह AO अनुपात OC बराबर होगा BO अनुपात DO। समझे कि नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, OA, ये प्रमेय में सिद्ध भी किया हूं, OA बटे OC, OA बटे OC बराबर OB अब बटे क्या हो जाएगा, OD बटे क्या हो जाएगा, OD। ये समलंब चतुर्भुज का यह प्रमेय है बाबू, मैं यह सिद्ध भी किया हूं। आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट्स वीडियो क्लास देखें और वीडियो को लाइक करें बच्चों। चलिए बच्चों अधिक से अधिक आ जाए। चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आप लोग को दिखाई दे रही है अच्छी से, लग रहा है थोड़ा सा वीडियो कट रहा है बाबू, बताए सभी छात्र अच्छे से दिखाई दे रही है। चलिए मधु पांडे, चलिए सभी स्टूडेंट्स दिखाई दे रही है ना।
थैंक यू एंटरटेनमेंट। चलिए सभी अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, दिखाई दे रही है अच्छे से? चलिए बच्चों वेरी गुड। हाँ चलिए अब दिखाई दे रही लग रहा है अच्छा से, ठीक है। चलिए हाँ भरत कुमार, यदि दिखाई में कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत कमेंट कर दीजिए। अच्छी से दिखाई दे रही है। अब देखो बाबू, ये नियम है, समझे कि ना, OA बटे OC बराबर OB बटे OD, समझे कि ना। अब यहां पे देखो बाबू, OA का जो वैल्यू है क्या है, 3x माइनस 19। तो OA की जगह पर क्या कर देंगे, 3x माइनस 19 कर दिए बाय OC। देखो OC का वैल्यू क्या है, x माइनस 3 कर दिए बाबू, x माइनस 3 कर दिए बराबर OB। देखो OB का वैल्यू कितना है, x माइनस 4 कर दिए, x माइनस 4 बाय, फिर देखो क्या होता है OD। OD का मान कितना है, 4। OD का मान क्या है बाबू, 4। VVI क्वेश्चन है बच्चों, इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे। 4 से गुना हो जाएगा ये, और x माइनस 3 से ये गुना हो जाएगा। तो 4, देखो बाबू ध्यान देना, 4 गुने 3x माइनस 19, देखो 4 गुने 3x माइनस 19 बराबर जो हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4 गुने क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन करें बच्चों। अब देखा जाए, 4 गुना 3 क्या हो गया, 12x माइनस 19 गुना 4 क्या हो गया, 76 बराबर। अब देखो x गुना x, एक्स स्क्वायर हो गया, x गुना 3 क्या हो गया, माइनस 3x हो गया, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x हो गया, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इस टोटल टर्म को हम इस तरफ लेते चले जाएंगे, समझे कि नहीं। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 7x, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा, जुटेगा। अब प्लस क्या है, 12। अब देखो ये प्लस 12x है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा। फिर देखो बाबू ये माइनस 76 है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 76 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहां तक में? चलिए बताएं, कमेंट करते चले जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 12x और 7x कितना हो गया, माइनस 19x हो गया, माइनस क्या हो गया, 19x। अब देखो 76 प्लस 12 कितना हो गया, 88, कितना हो गया बच्चों, 88 इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहां पे देखो 12 और 76 ये एक जात था, तो 6 2 8 और 7 1 8। अब देखो अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे बाबू। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x, अब प्लस क्या हो गया, 88 इक्वल टू 0, क्योंकि 11 8 19 और 11 8 88। दिखाई दे रही है बच्चों अच्छी तरीके से? बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? चलिए वेरी गुड। वीडियो को जरूर लाइक करें सभी छात्र, और अधिक से अधिक शेयर करें आप लोग। चलिए बाबू अब देखो यहां से x कॉमन आएगा, यहां देखो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, x। देखो x कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे क्या हो गया, x माइनस 11, क्योंकि x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x गुना 11 क्या हो जाएगा, 11x माइनस 8 कॉमन ले लो, यहां से देखो माइनस 8 कॉमन ले लिए, तो यहां भी क्या हो गया, x माइनस 11 इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखो 8 गुना x माइनस 8x माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब देखो 8 गुना 11 11 8 88। अब देखो बच्चों x माइनस 11 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 11 कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या हो गया, देखो x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया ना। देखो x माइनस 11 कॉमन ले लिए, यहां क्या हो गया, x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार जो होगा बच्चा, देखो बाबू x माइनस 11 इक्वल टू 0, अब देखो और एक बार क्या होगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 11, और देखो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8। अतः x बराबर 11 और x बराबर 8 आंसर। समझ में आई आप लोगों को बच्चे? बताएं। चलिए वेरी गुड। चलिए मधु पांडे, स्टार रजनीश, बताएं सभी छात्र समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए RDS हल्दर, निशा सपना, चलिए राखी पांडे, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का, वेरी गुड वेरी गुड। पन्नू राज, चलिए अंकित पांडे, सोनू सिंह, स्टार रजनीश, अधिक से अधिक, चांदनी प्रवीण, सिंघानिया सचिन, मुस्कान सिंह, चलिए मनीष राज दुबे, विशाल कुमार, सारा अनुरानी, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, चलिए सभी, अमन राज, चलिए रूपा सिंह, धीरज मिश्रा, RDX हल्दर जी, चलिए अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन करिए।
चलिए आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, अधिक से अधिक छात्र कला। चलिए सूरज शर्मा, VVI क्वेश्चन बता रहा हूं बाबू, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। चलिए थोड़ी सी माइक का प्रॉब्लम हो गया, तुरंत माइक को ठीक कर लेते हैं बाबू। चलिए आप लोग सभी छात्र वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक बच्चे क्लास में ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, डिफिनिट आएगी आप लोग के एग्जाम में, इन सबों को आप छोड़िएगा नहीं बाबू। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा अभी डिफिनिट आप लोग के एग्जाम में त्रिभुज से संबंधित रहेगी। आज मैं त्रिभुज चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, लगातार 1-2 क्लास त्रिभुज का लूंगा ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए छात्रों देख बाबू, ये क्वेश्चन नेक्स्ट VVI क्वेश्चन है, कह रहा है क्या VVI क्वेश्चन, इग्नोर नहीं करना बच्चों। VVI क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखो मैं त्रिभुज पहले बनाता हूं। कह रहा दी गई आकृति में PS बटे SQ बराबर जो है PT बटे TR तथा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तथा कौन PST बराबर कौन PRQ है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह परीक्षा में जरूर पूछेगी। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। देखो बाबू ये चित्र यहां पे बना देते हैं, पहले ये चित्र प्रश्न में ही दिया गया है। PQR ये प्रश्न में दिया है, यहां पे देखो S दिया है और यहां पे दिया है T। अब देखो ये दिया है, अब देखिएगा साबित करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, ध्यान देना, चूंकि प्रश्न से दिया गया है कि देखो बाबू PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, यानी यहां पर क्या दिया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। इसका मतलब ये जो है थेल्स प्रमेय को, इसका मतलब हो रहा है कि ये जो है थेल्स प्रमेय के बातों को मान रहा है। क्या कर रहा है ये थेल्स प्रमेय? क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है तो वे दोनों बिंदुएं उस भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। ये कब होता है, ये PS बटे SQ और PT बटे TR तब होता है जब ये और ये क्या होता है, समांतर है। तो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है PS बटे SQ बराबर PT बटे TR दिया है। इसका मतलब ST और QR समांतर है। तो इस दिया गया प्रश्न में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, तो इसलिए डिफरेंट है कि ST समांतर क्या है, ST समांतर क्या है, QR। ST समांतर क्या है, QR। अब देखिएगा ST समांतर क्या हो जाएगा, QR। अब आप लोगों को हम बताए होंगे बाबू क्लास 9th में, यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो फिर देखिए प्रश्न में क्या दिया है, चूंकि पुनः प्रश्न से अब देखिए बाबू पुनः प्रश्न से क्या दिया है बच्चों, कौन PST बराबर कौन PRQ दिया है। देखो बाबू PST यानी ये कौन, और क्या दिया है PRQ यानी ये कौन और ये कौन क्या है, आपस में बराबर है। अब देखो चूंकि इसको मान लो समीकरण नंबर 1, चूंकि ST
समांतर क्यू आर है। एस टी समांतर क्या है? क्यू आर है। अब तुम देखो बाबू, एस टी समांतर क्यू आर हम आप लोग को बताए थे कि यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार संगत कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसका मतलब यहां के कोण और यहां के कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो साफ पता चल रहा है कि एस टी और क्यू आर समांतर है। तो इसका मतलब इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये होगा कि नहीं? इसका संगत कोण कौन सा होगा? ये कौन होगा? इसलिए यहां देखो बाबू, कोण पी एस टी, कोण पी एस टी, कोण पी एस टी, कोण पी एस टी को लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, यानी पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, क्योंकि ये कोण और ये कोण संगत कोण है। चूंकि संगत कोण आपस में समान होते हैं। संगत कोण आपस में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, संगत कोण आपस में समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? संगत कोण आपस में समान होते हैं। तो संगत कोण आपस में क्या हो गए? समान हो गए बाबू। अब देखिएगा पी एस टी का मान क्या हो गया? पी क्यू आर। तो समीकरण एक है, तो समीकरण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, समीकरण एक में कोण पी एस टी का मान रखने पर, कोण पी एस टी का मान रखने पर अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन करें और क्लास को शेयर करें और लाइक करें। सब कोण पी एस टी का मान रखने पर समीकरण एक क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, कोण पी एस टी बराबर क्या है? कोण पी आर क्यू। देखो बच्चों, समीकरण एक क्या है? पी एस टी बराबर पी आर क्यू। अब देखा जाए बच्चों, अब देखो यहां पे देखिए लिख रहे हैं पी एस टी का मान कितना है? पी क्यू आर। पी एस टी का मान बच्चों कितना है? पी एस टी का मान यहां पी क्यू आर है। तो इस पी एस टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोण पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू आर, यानी इस पी एस टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर। अब बराबर में क्या है? देखिए पी आर क्यू, पी आर क्यू बराबर में क्या है बच्चों? पी आर क्यू। अब तुम देखो, जो बीच में रहता है वही कोण को इंडिकेट करता है। बीच में यहां पर क्या है? क्यू, और बीच में यहां पे क्या है? आर। इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो रहा है? कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू यदि बराबर है, हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के आधार पर के कोण समान होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये देखो, ये पी क्यू आर यानी ये कोण, पी आर क्यू यानी ये कोण और ये कोण क्या हो गया? समान हो गया। तो इस त्रिभुज की आधार पर के ये दोनों कोण क्या हो गया? समान ना हो गया। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चूंकि आधार पर के कोण, ध्यान दीजिएगा, आधार पर के कोण समान है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई बच्चों? चलिए बताए सभी, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें फास्ट बच्चों। चलिए बताए, चलिए समझ में आई सबको? चलिए बच्चों, चलिए वेरी गुड। चलिए इंडियन आर्मी, चलिए गौरव का, चलिए बताएं रोज सिंह, चलिए सायरा नूरानी, आरडीएक्स हल्दर, स्टार रजनीश, चलिए बता, हाँ वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। ऋषा सपना, चलिए स्टार रजनीश, लक्की धोनी, इंटरटेनमेंट यादव जी, चलिए रूपा सिंह, अंकित सिंह टिहिया, समझ में आई? भरत कुमार, चलिए बाबू, लक्की धोनी, सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें अधिक से। चलिए ए ऑनलाइन सजेशन, चलिए सिमरन कुमारी, सबों को समझ में आ गई? वेरी गुड, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर। क्वेश्चन लाजवाब है, वेरी गुड। यहाँ क्वेश्चन तो लाजवाब, या क्वेश्चन मधु पांडे या जरूर पूछेगी क्वेश्चन। चलिए सभी छात्र अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच। चलिए राखी पांडे, चांदनी प्रवीण, दीपांशु कुमार, अमन कुमार, अंकित सिंह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। आज मैं केवल त्रिभुज से ही बता रहा हूं, VVI क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग तैयार रहेंगे बच्चों? चलिए बच्चों, सभी छात्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए छात्र ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डिफिनिट आएगी। ये सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं अभी, एकदम इसे आप लोग छोड़ेंगे नहीं बाबू, निश्चित आएगी ये सभी क्वेश्चन। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए।
चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चों, VBI क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिएगा VBI क्वेश्चन। देखिए कह क्या रहा है कि समलंब चतुर्भुज है एक, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन इस एग्जाम में इस साल अधिक रह सकती है। त्रिभुज से समलंब चतुर्भुज है, यह आकृति चित्र दी रहेगी, देखिएगा ठीक। ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, ये D है, ठीक। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका Y सेंटीमीटर है, ठीक। अब दिखा जाए बच्चों, अब ये आपका 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखा जाए ये आपका क्या है 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि y का मान निकालें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, और बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये सब चित्र में दे देगा और कहेगा क्या, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए सभी, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। अब कहेगा क्या, इसका y का मान निकालें। तो बच्चों सबसे पहले देखा जाए सभी छात्र, सबसे पहले यहां देखिएगा, चूंकि VBI क्वेश्चन है, चूंकि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, समलंब चतुर्भुज है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें AB समांतर जो है DC है। AB समांतर क्या है बाबू? DC है। अब देखा जाए बच्चों ध्यान देना, AB समांतर DC है। अब देखो यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, देखो बाबू यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान। ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? समान। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में समान है, ठीक। तो अब देखो ठीक उसी प्रकार ये कोण, इसका एकांतर कोण ये कोण समान है, और ये देखो आमने सामने का कोण क्या है? सम्मुख कोण, ये समान है। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC ये क्या हो गया? समरूप त्रिभुज। तो देखो चूंकि कोण देखो AOB बराबर जो है COD, परीक्षा में ऐसे लिखना है, कौन? COD। ध्यान दीजिएगा बच्चों, AOB बराबर COD सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। ध्यान दीजिएगा, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। यदि कोई सरल रेखा को दो सरल रेखा आपस में प्रतिच्छेद होती है तो आपस में सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? समान। फिर देखा जाए बच्चों, कोण ABD देखिएगा, कोण ABD बराबर देखिए कोण CDB देखिए जा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करेंगे। कौन? CDBE, क्योंकि एकांतर कोण है, ये कोण और ये कोण कौन सा है? एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकांतर कोण क्या होगा? समान होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। फिर देखिए बाबू, यानी कोण BAC बराबर जो होगा, कोण BAC बराबर कोण जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कोण DCA, ये भी कौन सा कोण है? एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो एकांतर कोण ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसीलिए त्रिभुज ध्यान दीजिएगा त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज, ये देखिए समरूप का चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज क्या होगा? DOC, त्रिभुज DOC। तो समरूपता का एक कसौटी होता है। आप लोग बच्चों कमेंट करें समरूपता की क्या कसौटी होती है, कोई बताए समरूपता की क्या कसौटी होती है। चलिए अमित राय, चलिए स्टार रजनीश, मनीष राज दुबे, मधु पांडे, राजेश वर्मा, चलिए बताए, राखी पांडे, समरूपता की क्या कसौटी होती है? कोई बताए बच्चों, कोई बच्चों बताए कमेंट करके समरूपता की क्या कसौटी होती है। चलिए बताएं, चलिए समरूपता की कसौटी, वाह वाह, संगत कोण समान होते हैं। और दूसरा क्या होगा? संजीव पांडे जी बताएं, चलिए बताएं दूसरा क्या होता है? यदि कोई दो त्रिभुज आपस में, चलिए स्टार और संगत भुजाओं का वर्ग अनुसमानुपातिक होता है। चलिए ये भी सही है। चलिए किशन
गढ़ कौन समान होते हैं? चलिए की चलिए राखी पांडे, मैं अब चलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनके संगत कोण समान होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपातिक होंगी। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ईडीओसी समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज इसलिए त्रिभुज पी ए ओ बी तथा त्रिभुज डीओसी की, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज डीओसी की संगत भुजा क्या होगी? समानुपातिक होगी। क्या हो जाएगी बच्चों? समानुपातिक होगी। समानुपातिक होगी। समानुपातिक होगी। समानुपातिक का अर्थ होता है एक ही अनुपात में होगी। तो जैसे देखो इस त्रिभुज में ये जो है ये ए बी के संगत, इसमें क्या है? डीसी। इसका मतलब ए बी बटे क्या होगा? डीसी। तो इसलिए ए बी बटे क्या हो जाएगा? डीसी बराबर, इसमें देखो क्या है? बीओ बटे क्या होगा? ओडी। देखो बाबू, संगत भुजा समानुपातिक होते ही इसका अर्थ होता है कि ये त्रिभुज का जो इसके संगत भुजा इसमें डीसी है और इस त्रिभुज में इस भुजा के जो संगत है ओडी है, यानी बीओ बटे ओडी हो गया। अब देखो बच्चों ए बी का मान कितना है? 18 है। देखो 18 सेंटीमीटर कर दिए, ठीक, बराबर बटे क्या है? डीसी का मान कितना है? देखो 30 सेंटीमीटर कर दिए, बराबर कितना है? बीओ का मान कितना है? देखो वाई कर दिए, बटे कितना है? देखो ओडी का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर कर दिए, 10 सेंटीमीटर कर दिए। अब देखो बाबू ये सेंटीमीटर कर दिया। अब देखो 10 तिया 30, 3 बार में कट गया कि नहीं? 10 तिया 30। अब देखो बाबू 3 छक 18। अब देखो यहां पे जो बच गया 6 बराबर वाई बटे 1 सेंटीमीटर। यहां देखो ये सेंटीमीटर कट गया, 10 तिया 30 कट गया, 3 छक 18। अब यहां पे देखो नहीं कुछ तो नीचे क्या है? 1। वाई गुना 1 कितना हो जाएगा? वाई। और 6 गुना 1 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अर्थात इस वाई का जो मान हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। बताएं सभी छात्र समझ में आई आप लोगों को अच्छी तरीके से? सभी कमेंट करें बच्चों। चलिए बच्चों सभी से कमेंट करें। चलिए बाबू, चलिए बच्चों सभी छात्र कमेंट करें। समझ में आई आप लोगों को? चलिए वेरी गुड। चलिए राखी पांडे, चलिए स्टार रजनीश इंटर, चलिए राजेश शर्मा, चलिए सबक गौरव सिंह, सायरा नुरानी, मनीष राज दुबे। चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए बाबू, चलिए राखी पांडे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। चलिए पन्नू राज, यस सर, बहुत अच्छे से समझ गए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। मैं 2 क्लास त्रिभुज से संबंधित ले लूंगा ताकि आप लोग के परीक्षा में कोई भी चैप्टर ना छूटे इससे रिलेटेड। चलिए निवास कुमार जी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चों तैयार रहेंगे। देखिए कहता है क्या क्वेश्चन, कह रहा है वीवीआई क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, आप लोग तैयार रहेंगे बच्चों। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज, क्वेश्चन है 2 समरूप त्रिभुज त्रिभुजों के 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर, बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें।
दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और तथा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख बाबू, दो त्रिभुज समरूप है, मान लो कि ये बड़ा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, और ये छोटा त्रिभुज है, मान लो ये छोटा त्रिभुज है, इसको मान लो ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब यहां देखो इस पे मान लो ये जो है तुम्हारा ए बी सी डी है, ये मान लो पी क्यू आर, ये मान लो एस है, ऊंचाई एस है, ऊंचाई क्या है एस है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, इसका जो क्षेत्रफल है, देखो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, परीक्षा में इस तरह से लिखना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज पी क्यू आर का कितना है, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 5। बड़े त्रिभुज इसका मतलब इसकी ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो निकालना है इसकी ऊंचाई यानी पीएस का मान निकालना है। तो अब यहां देखो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले एक होता है, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है समरूप है, इसलिए याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला मैं सिद्ध भी किया हूं, बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर जो होगा यानी एडी का स्क्वायर, यानी इसका ऊंचाई का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा पीएस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, समझे कि नहीं, पीएस का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है बच्चों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे, अब देखो त्रिभुज पी क्यू, देखो त्रिभुज पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू लिखा गया केवल, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, एडी का मान कितना है देखो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब बटे क्या है पीएस का स्क्वायर बटे कर दिए पीएस का स्क्वायर। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है? अब आप लोग देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, तो हम बता सकते, देखो एडी का स्क्वायर, तो एडी का मान क्या है 5 का स्क्वायर कर दिए, पीएस का भी स्क्वायर है तो पीएस का स्क्वायर कर दिए। अब देखो इस दोनों पर एक बार कर सकते हैं स्क्वायर, इस दोनों पर स्क्वायर कर दिए, आखिर वही तो बात हुआ। अब देखो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं रूट वाई, स्क्वायर जब हटेगा उधर तो क्या होगा रूट, स्क्वायर जब हटता है तो उधर क्या चल जाता है रूट, तो वही देखो ये स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, दिखाई दे रही है बच्चों अच्छे तरीके से। अब देखो बच्चों स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा रूट, तो रूट अंडर, देखो बाबू ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया, बराबर में क्या बच गया 5 सेंटीमीटर, अब बटे क्या हो गया पीएस, क्योंकि स्क्वायर जो है आपका उधर चला गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अब देखो स्क्वायर 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब बटे कितना है बाबू पीएस, बटे क्या है 5। अब देखो बाबू सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कट गया, 5 दूनी क्या हो गया 10। अब देखो 3.5 दूनी 7, 3.5 बार में 7 कट गया, तो क्या बच गया 1/3.5 सेंटीमीटर बराबर 1 पी एस। अब देखो एक हट जाएगा, अतः लिए पी एस बराबर क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो ऊंचाई निकली कितनी निकली बच्चों 3.5 सेंटीमीटर आंसर। चलिए बच्चों समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए धीरज कुमार, चलिए बच्चों सभी छात्र बताए 3, चलिए सिंघानिया सचिन, स्टार रजनीश बताए, कोई प्रॉब्लम, राखी पांडे, चलिए गुड्डू कुमार, अमन कुमार, सायरा नुरानी, सौरभ कुमार, चांदनी परवीन, मुस्कान सिंह, राजेश वर्मा, नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार सचिन कुमार जी, चलिए सबों को समझ में आ गई अच्छी तरीके से, चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए वेरी गुड। चलिए तो छात्र आज की क्लास में मैं यहीं तक,
तो पुनः नेक्स्ट क्लास में भी मैं त्रिभुज का ही VVI क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आप लोग सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करेंगे। मैं त्रिभुज चैप्टर का VVI क्वेश्चन लेकर के आऊँ। चलिए निवास कुमार जी, चलिए क्लास में अधिक से अधिक जुड़ेंगे सभी छात्र। राखी पांडे, चलिए स्टार रजनीश, चलिए चलिए सबों को गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए सायरा दुरानी, इसी प्रकार से जुड़ेंगे। मैं अभी त्रिभुज का मैं VVI क्वेश्चन बता दूंगा ताकि इससे आप लोगों को छूटे ना परीक्षा में। चलिए RDX हल्दर, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए विशाल जी, शिवम कुमार, चलिए सिमरन कुमारी, राखी पांडे, अमन राज, चलिए स्टार रजनीश, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए मोहम्मद कैफ, चलिए कासिफ, चलिए मनीष राज दुबे, मुस्कान, साजन वर्मा, MD कासिफ, सौरभ कुमार हल्दर, चलिए SK गुप्ता, संजीव पांडे जी, सौरभ कुमार, गुड बाय।